नमस्कार, मैं जयराज सिंह और आप सभी का स्वागत है। जब पृथ्वी उठी थी 1.50 किलोमीटर ऊंची लहर, जानिए कब आई थी दुनिया की सबसे भयानक सुनामी। आपने सबसे बड़ी सुनामी कब देखी थी? ज़्यादातर लोगों ने के जवाब आएंगे 2004 की दक्षिण एशियाई सुनामी या फिर 2011 की जापान सुनामी। लेकिन दुनिया में जो सबसे बड़ी सुनामी आई थी वो भयानक और डरावनी थी। यह जापान सुनामी से हज़ारों गुना बड़ी थी। इसकी लहरें पहाड़ों की ऊंचाई जितनी थी। जानिए इसके बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी यानी इतनी बड़ी लहरें जो किसी पहाड़ से कम नहीं थी। इसकी मार से जानवर की एक पूरी प्रजाति खत्म हो गई। धरती पर जीवन का नया चैप्टर शुरू हो गया। नई बायोलॉजी बनने लगी। लेकिन ये सुनामी आई कब थी? असल में इसकी कहानी इसकी चैप्टर शुरू हो गया था, नई बायोलॉजी बनने लगी थी। लेकिन ये सुनामी आई कब थी? असल में ये कहानी 6.60 करोड़ साल पुरानी है। बात तब की है जब एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। उसने ऐसी सुनामी पैदा की जो धरती पर अब तक आई किसी भी सुनामी से कई हज़ारों गुना बड़ी थी। दुनिया कुछ मिनटों में तहस नहस हो गई थी। यह खुलासा हाल ही में हुई एक रिसर्च में हुआ है। ये घटना थी उस एस्टेरॉयड की जो युकाटन प्रायद्वीप में आकर टकराया था, जहां पर आज आधुनिक मैक्सिको है। इसे द चिसुलव एस्टेरॉयड कहते हैं। रिसर्च में पता चला कि यह एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल के बाहर से तेज़ गति से आया था। यह टक्कर इतनी तेज़ थी कि धरती के चेहरे पर निशान बन गया। साल 2021 में हुई एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ था कि इस टक्कर से निकली तरंगे की वजह से धरती की ऊपर लेयर से मेगारिप्सल यानी महालहरें बन गई थी। आज इस लहर पर मध्य लुसियान है। यह स्टडी हाल ही में एजीयू में प्रकाशित हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की पैलियोमोनल रेंज की नई स्टडी पता चला है इस एस्टेरॉयड की टक्कर का असर सिर्फ उधर नहीं, आधी धरती पर समुद्र की तलहटी की रूपरेखा बदल गई थी। इंसानी इतिहास में दर्ज सभी सुनामियों में से कई गुना बड़ी सुनामी आई थी जो ताकत आकर ऊर्जा सबसे बड़ी थी। मॉली रेंज की टीम ने सुनामी आने के शुरुआती 10 मिनट का कंप्यूटर मॉडल तैयार किया। इसके बाद आने वाली लहरों को भी शामिल किया। ये दुनिया का पहला ग्लोबल सुनामी सिमुलेशन था। शुरुआती टक्कर से हुए धमाके से निकली पहली सुनामी की लहर 1.50 किलोमीटर ऊंची थी। दूसरी सुनामी लहर आई, फिर वहां से पानी के टक्कर से दूसरी लहर निकली। इस तरह से 4 घंटे तक पूरी धरती पर सुनामी की लहरें आती रही। सबसे छोटी लहर 33 फीट ऊंची थी। ये लहरें 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही थी। मॉली रेंज कहती है कि ये गति इतनी तेज है कि दुनिया का पूरे नक्शा बदल सकती है। मॉली ने कहा कि आज अगर इतनी ऊंची लहर आ जाए तो कोई भी महाद्वीप सुरक्षित नहीं बचेगा। पहली और जो सबसे ताकतवर लहर उठी थी वो मैक्सिको की खाड़ी से उठी थी। शुरुआत में 328 फीट थी जो बाद में बढ़कर 1.5 किलोमीटर ऊंची हो गई थी। इस लहर की गति 90 मीटर प्रति सेकंड थी। इसके अलावा धरती पर चारों तरफ भूकंप के झटके आने लगे थे। पानी के अंदर भूस्खलन शुरू हो गया था जिसकी वजह से सुनामी काफ़ी देर तक आती रही। इसके सबूत न्यूजीलैंड के पास द्वीपों पर मिले हैं, यानी घटनास्थल से 12,000 किलोमीटर दूर तक इस विशालकाय सुनामी का असर था। इतने गहन अध्ययन के बाद पता चला है कि कैसे दुनिया में सबसे बड़ी सुनामी आई थी। इस तरह की स्टडी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप पहाड़ों का अध्ययन करने जाते हैं तब पता चलता है कि वहाँ पर कभी सुरक्षित समुद्र था या उसकी लहरों का असर आया था। साथ ही सुनामी के खतरों से बचने का मौका भी मिलेगा। कैसे सुनामी से बचा जाए यह भी पता चलेगा। यह जानकारी भी हासिल कर पाएंगे कि कितनी बड़ी सुनामी कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आप सबसे पहले लहर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीछे कितनी बड़ी मुसीबत है। देखते रहिए। जय हिंद।